स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर जो एक वृत्त के बारे में है। उसमें हमें स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चंस को देखना है। तो उन क्वेश्चंस से पहले देखने से पहले हम कुछ स्पर्श रेखा के गुणों के बारे में जानेंगे और स्पर्श रेखाओं के बारे में जानेंगे कि एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं के क्या महत्व हैं, क्या गुण हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम किताब के प्रश्न पर जाएंगे या किताब के क्वेश्चंस पर जाएंगे, फिर उनको हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम शुरुआत करते हैं वृत्त में। तो वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु के चारों ओर खींची गई एक गोलाकृति को हम वृत्त कहते हैं। तो ये मान लीजिए निश्चित आकृति है, इसके बाहर हमने क्या खींचा? एक गोलाकृति खींच दी। तो अगर इस बिंदु से या स्थिर बिंदु से ये सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है या सभी बिंदु बराबर दूरी पर है तो इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। वृत्त पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक हो गई स्पर्श रेखा, एक हो गई छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं? छेदक रेखा कहेंगे कि यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, इसलिए इसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे। कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। और हमें इस चैप्टर में स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ना है और छेदक रेखा के बारे में हमें कोई अध्ययन है। जो नॉर्मली जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। यदि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो छेदक रेखा कहते हैं। अब हम स्पर्श रेखा के गुणों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? गुणों के बारे में जानेंगे। तो इसका जो पहला गुण होगा, पहला गुण क्या होगा कि ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये मान लो P है और ये कौन सी रेखा है? AB है। क्या है? AB रेखा है। तो ये जो बिंदु P है इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा हो गई। अब यदि हम इसको केंद्र से मिला दें या केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो यहाँ पर हमेशा समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो समकोण यानी 90 अंश का हमेशा कोण बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। इसके बाद यह कह सकते हो ये केंद्र क्या हो गया? O हो गया। या कह सकते हो कि स्पर्श बिंदु, अगर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएं तो ये रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी। यह स्पर्श रेखा पर लंब क्यों होगी? क्योंकि अब इसमें अगर हम बात करें केंद्र से, अगर हम बिंदु की दूरी बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करें जिससे हमें स्पर्श रेखा खींचा है, तो अगर हम BP की बात करें, BP स्पर्श रेखा बिंदु B से खींची गई या A से खींची गई तो ये जो P है ये हमेशा कर्ण का काम करेगी। किसका काम करेगी? कर्ण का काम करेगी। और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये किसका काम करेगी? आधार का काम करेगी। और जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। इसके अलावा अगर हम इनकी गुणों पर बात करें तो एक ही वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वृत्त है अनेक बिंदुओं से मिला। यहाँ पर खींच सकते हैं, इस बिंदु 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 पर खींच सकते हैं। इस प्रकार से अनेक बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका जो दूसरा गुण है, दूसरा गुण क्या है कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच हमेशा कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। तो लिख सकते हो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण
शांत रहे तुम्हारा, शांत रही। उठा है तो घटन लगूंगा। 90 अंश का कोण बनेगा। यानी इस बिंदु पर हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तीसरा, अगर हमें मान लो दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचना है, क्या करना है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचना है तो हमें व्यास के सिरों पर ही खींच सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो लिख सकते हो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसी बाह्य बिंदु से, यदि हम यहाँ दूसरा चित्र बनाएं तो दूसरा चित्र समझना, जैसा मान लो ये वृत्त बना दिया, क्या बना दिया? ये वृत्त। और इस बाह्य बिंदु से हमें कोई स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचना है तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा है तो दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। या कह सकते हो PAB। अब ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो कह सकते हो कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चौथे नंबर का गुण क्या हो जाएगा? बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? देख लो। अगर मान लो इसको हम यहाँ से मिला दें, क्या करें? यहाँ से मिला दें तो ये दोनों, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का कोण हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? PA और PB क्या है? बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो जब हम सिद्ध करेंगे इसको PA बराबर PB, तो कैसे सिद्ध करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम कैसे करेंगे? RHS के नियम से कर सकते हो, SSA के नियम से भी कर सकते हो। तो RHS के नियम से कैसे? सबसे पहले 90 अंश दोनों त्रिभुजों में है, फिर इसके बाद उभयनिष्ठ जो कर्ण 90 अंश के सामने हाइपोटेनस वो क्या है? 90 अंश है, तो 90 अंश हो गया। फिर इसके बाद कोई अन्य भुजा, तो अन्य भुजा क्या है? R, दोनों में R आ रहा है, यानी वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये दोनों बराबर, तो RHS के नियम से क्या हो गया? सर्वांगसम। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो PA और PB आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसके बाद अगला गुण लिखेंगे, पांचवा गुण क्या लिखेंगे? कि स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण और केंद्र पर बना कोण आपस में क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। अगला गुण क्या है? कि अगर ये बाह्य बिंदु सम स्पर्श रेखा बना तो जो यहाँ कोण बनेगा और जो यहाँ कोण बनेगा, दोनों कोण θ1 θ2, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 बराबर 180। ये क्या है? कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण हमेशा कितने अंश का होगा? दोनों का योग 180 अंश होता है। इस अगर हमें सिद्ध करना तो सिद्ध भी कर सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो P, अगर हम इसको सिद्ध करें पाँचवें नंबर को, तो जब पाँचवें नंबर को सिद्ध करेंगे तो ये PAOB एक क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो कोण P धन कोण A धन कोण O धन कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 360। हमें A और B की वैल्यू पता है। स्पर्श बिंदु पर बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो A और B की जगह क्या रख देंगे? 90 अंश। तो कोण P धन कोण A की जगह क्या रखेंगे? 90 प्लस कोण O प्लस कोण 90 बराबर 360 अंश। तो कोण P धन कोण O बराबर 360। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो माइनस 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर 180।
80। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है। ये देखो θ1 और θ2 की जगह लग सकते हो P और O। ये एक हो गया P, एक हो गया O है। केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण कितने अंश का होता है, दोनों कोणों का योग, या कह सकते हो परस्पर समपूरक होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है हम इसमें सिद्ध करने वाले हैं, या अगला इसका गुण लिख सकते हो सॉरी, अगला गुण इसका है कि स्पर्श बिंदु से या कह सकते हो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से, केंद्र से होकर जाता है। तो केंद्र से होकर कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा, तो यहाँ स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर अगर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे तो हमेशा कहाँ से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। इसी का नियम है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। इसी का उल्टा नियम क्या बन जाता है, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। इसके बाद अगला नियम आपको इसमें, अब जैसे हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, जिसको भी नोट करना है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक नहीं आपने सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा चित्र बना के उदाहरण के रूप में, कि एक हमने क्या खींचा, वृत्त खींच दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दी PA, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर कर दो, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमें जानते हैं कि ये कौन सा कोण बनेगा, 90 अंश का। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में हमें कौन सा गुण लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ लिख सकते हो आप लोग कि पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर दें। तो पाइथागोरस, अब इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा AP बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी यानी OP बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख सकते हैं OA, या वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इसको हल करने का तरीका कैसे निकालेंगे, यानी तीन में से कोई भी अगर एक फाइंड आउट करना है तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो लिखेंगे त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, 90 अंश के। सामने वाली भुजा यानी OP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, OA का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AP का स्क्वायर। तो OP क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। OA क्या है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। AP क्या है, 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 बराबर R का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 8 का वर्ग प्लस में तो कहीं जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर R स्क्वायर कितना आएगा,
36 बचेगा। अब इधर से अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या का चिन्ह लगेगा, रूट का, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। इसी को हम घुमा के लिख सकते हैं, अथवा r बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम इसमें किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई या वृत्त की त्रिज्या या केंद्र से दूरी स्थित बिंदु जहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई खींचेगी, वो सब हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक जल्द ही पहुँचे।